अगर मेरी ये तकरीर उनकी कानों तक पहुंचे तो बेटे आप जवाब बनाकर वीडियो के जरिए से मुझे सवाल करना, मुझे भेजना। मेरा नंबर चाहिए तो मीडिया वालों से मिल जाएगा। और उन्होंने क्या कहा, हमारा भारत, हमारे भारत में तुम्हारे कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। कौन सा तुम्हारा भारत? तुम्हारा तो वजूद नहीं था जब हम अंग्रेज से लड़ने के लिए, जब हमारी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले लड़ाई किसने की? बताइए ना, बताओ तुम्हारा ये भारत कैसे है? सबसे पहले अंग्रेज से मुकाबले के लिए कलकत्ता के अंदर उनके ऑफिस को तोप लगाकर तोड़ने वाला अगर कोई था तो उसका नाम अली वर्दी खान था, मुसलमान था, 1755 के अंदर। उसके बाद उनका इंतकाल होता तो 1755 में, 1757 के अंदर तो उनके नवाब सिराजुद्दौला मैदान में नजर आते। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो लड़ाई के लिए तो 1799 में इस देश का शेर मुजाहिद फतेह अली खान टीपू सुल्तान वो मुकाबला करता। तुम्हारा तो वजूद नहीं था, तुम्हारे तो 3 पुश्तों का वजूद नहीं था। आज जिनके जरिए से तुम इस देश में दावा करने की बात करते हो, हमारा भारत, हमारा भारत, कौन से भारत की बात? 65,000 मुसलमानों के फ्रीडम फाइटर, 65,000 स्वतंत्र सेनानी, इंडिया गेट में नाम हमारे लिखे हुए हैं, हमारे टोपी और दाढ़ी वालों के नाम लिखे हुए हैं। 1799 में आखिरी पहाड़ी पर खड़े होकर जनरल हसन ने कहा था टीपू सुल्तान के, आज से ये देश हमारा। सबसे पहले खून किसने बहाया था? यही कलमा पढ़ने वाले ने बहाया था, यही कुरान करीम के पढ़ने वाले ने बहाया था। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन भी 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करके मैदान कारजार में वो मुजाहिद आजम गया था। ये कुरान से पावर और ताकत मिलती है। अंग्रेज अगर लड़े हैं, किसी जमात से डरे हैं, तो जो आप देख लो तारीख पानीपत की, वहां के एक बड़े वो गूंगे और बहरे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहता है, इन मुसलमानों को एनर्जी कहां से मिलती है, ताकत कहां से मिलती है? हर दूसरे दिन तलवार लेकर मेरे सामने में खड़े हो जाते। जरा बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि इनके बीच में जब तक कुरान है, इनके सीनों में जब तक कुरान की मोहब्बत है, दुनिया की कोई ताकत ना तो इनको झुका सकती है, ना इनको डरा सकती है। हम इन कुरान की ताकत को लेकर आगे बढ़े थे, तभी जालिम अंग्रेज का खात्मा इस देश से हमने किया था। याद करो उस वक्त को जब 1806 के अंदर, 1831 में पानीपत और मालाबार और जनाब ये बालाकोट की पहाड़ियों में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये जब गए थे अपने 51 लोगों को साथ लेकर शहीद हो गए, दफन हो गए। कहां था उस वक्त तुम्हारा आरएसएस? कहां था उस वक्त तुम्हारा बजरंग दल? कहां था उस वक्त तुम्हारा हिंदू महासभा? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आज इस देश में डिक्टेटरशिप के जरिए से दावा करते हो कि ये देश मेरा है। उस वक्त कहां गए थे जब 10,000 उलमा किराम को गाय के खाल में बांधकर आग के हवाले किया जाता था? थॉमसन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ो, उस वक्त तुम्हारा वजूद कहां था जब 1857 में शामली की जंग लड़ी गई थी? इन्हीं कुरान करीम के पढ़ाने वाले मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगी थी। उस वक्त तुम्हारे दादा भी नहीं थे, उनका बीज भी नहीं डला था, उस वक्त उनका वजूद तक नहीं था। 1857 की जंग जिनके कमांडर बने थे बहादुर शाह जफर, इस पादाश में मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल भेजे गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल भेजे गए, मौलाना जनाब जाफर थानेसरी, हाफिज जामिन शहीद। मैं नाम गिनाऊंगा तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस बेजुबान बेलगाम घोड़े को जो बोलता हमारा भारत, हमारा भारत। कहां से तुम्हारा भारत है? मिला मिल गया। कब पैदा हुए? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 1925, जब इस देश में सब कुछ नॉर्मल हो चला था, आहिस्ते आहिस्ते। सारी जंगें कौन लड़ी? तहरीक रेशमी रुमाल तुम्हारे दादा ने चलाया। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी 1919 में, 1929 में तुम्हारे दादा परदादा ने उसके बुनियाद रखे। पूरे भारत के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आया किसका? जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी का। बताइए, सब कुछ तो हमारा, और फिर क्या बोलते? हमारा भारत, हमारा भारत।